आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ए के ऊपर इस तरह से एन लिखा होगा तो हम लोग ए को एन टर्म तक मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग पढ़ते हैं एन पावर ऑफ ए, जिसमें हम लोग ए को बेस बोलते हैं और एन को एक्सपोनेंट। इसको हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर भी बोलते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सपोज 3 टू द पावर 4, तो 3 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे। एंड इसमें 3 को हम लोग बेस बोलते हैं एंड 4 को एक्सपोनेंट। उसी तरह से नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है 2/3 टू द पावर 5, तो 2/3 को हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे एंड 2/3 जो है वो बेस है एंड 5 एक्सपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पर √5 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो √5 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका रिजल्ट लिखेंगे। एंड यहाँ जो √5 है वो है बेस एंड जो 5 है वो है एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आए, ये लॉज है एक्सपोनेंट का, रियल नंबर का। अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आए जिसमें ए के ऊपर एम लिखा हुआ हो, ए यहाँ बेस है और एम क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट, और उसको मल्टीप्लाई करना हो ए के ऊपर एन से, जहाँ ए बेस है और एन एक्सपोनेंट, तो हम लोगों क्या करेंगे, अगर दोनों का बेस सेम हो तो दोनों बेस में से एक बेस को लिख लेंगे और उसका पावर हम लोग ऐड कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ए के ऊपर क्या है एन और एम का ऊपर में ब्रैकेट के ऊपर है एन, तो इसमें जो पावर का पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से a/b, उसके ऊपर अगर n लिखा हुआ हो तो हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a के ऊपर n एंड b के ऊपर भी n। यहाँ a/b बेस है और जब इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट को इनक्लोज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, a बेस हो गया और n उसका एक्सपोनेंट एंड b बेस हो गया एंड n उसका एक्सपोनेंट। अगर हम लोग एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं a के ऊपर m डिवाइडेड बाय a के ऊपर n, तो हम लोग उसका जो पावर होता है, जो दोनों बेस है उसमें से एक को लिख देते हैं एंड पावर को माइनस कर देते हैं। और दो नंबर्स के ऊपर अगर n पावर हो तो उसको हम लोग अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे लॉज हैं इंटीग्रल पावर ऑफ एक्सपोनेंट के।